हेलो दोस्तों, मैं आप सबके लिए आज विशेषण लाया हूं। विशेषण से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन सुनिए। सफलता एक रात में मिलने वाली नहीं है। सफलता एक रात में मिलने वाली नहीं है। कई रातें खराब करनी पड़ती है। कई रात खराब करनी पड़ती है। आंख बंद करके तो सिर्फ सपना देखते हैं। आंख बंद करके सिर्फ तो सपना देखते हैं, पर हासिल करना नींद गंवा के करनी पड़ती है। इस मोटिवेशन के साथ हम आज विशेषण पढ़ाएंगे। विशेषण करने का मतलब एडजेक्टिव। विशेषण क्या होता है? कोई भी वाक्य ले लीजिए। रंग बिरंग फूल खिल रहे हैं। रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। तो रंग बिरंग फूल खिल रहे हैं। रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। इसमें से पूछेगा तुम लोगों को कैसा फूल खिल रहा है? कैसा फूल खिल रहा है? तो आप लोग बताइएगा। रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, तो कैसा फूल हुआ वो आपका क्या हुआ? रंग बिरंगे जो फूल है वो क्या हुआ? कैसा फूल आपका संज्ञा है, और जो फूल रंग बिरंगे फूल खिलता है वो विशेषण है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। चार लड़के खेल रहे हैं। चार लड़के खेल रहे हैं। तो चार लड़के खेल रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि कितने लड़के खेल रहे हैं? तो आप लोग बताइएगा। चार लड़के खेल रहे हैं। पहले विशेषण का परिभाषा लिख लेते हैं। विशेषण का परिभाषा लिख लेते हैं। विशेषण का परिभाषा लिख लीजिए। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे चार लड़का खेल रहा है। विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण लगाओ है। सार्वनामिक। संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण का परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण का चार भेद है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सर्वनामिक। बारी बारी से हम लोग गुणवाचक करके परिमाणवाचक, संख्यावाचक को समझेंगे। हम लोग गुणवाचक समझते हैं। अब हम लोग
गुणवाचक के बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जो सब संज्ञा या सर्वनाम की, लिख लीजिए पहले, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, गुण, दोष, आकार का बोध करा, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। रंग अवस्था का बोध कराता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कोई दिक्कत गुणवाचक विशेषण में तो बोलिएगा। एग्जाम्पल में गुणवाचक का उदाहरण देखिए। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण समझिएगा। जैसे गुण में अच्छा, बुरा, ईमानदारी, शांति, ये सब आपका गुणवाचक का उदाहरण है। अच्छा, बुरा, सुंदर, ईमानदार। दोष दीजिए। दोष में देख लीजिए, दुष्ट, बुरा, नीचा, झूठा, ये सब आ जाएगा। दोष में झूठा, नीचा, बुरा, कमजोर, ये सब आपका आकार में लिख लीजिए। आकार में गोल, लंबा, चौड़ा, आयत। रंग में लिख लीजिए उजला, सफेद, लाल, काला, ये सब आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आपसे पूछ सकता है ये लड़का का रंग कैसा है, किस विशेषण का उदाहरण है। ये लड़का का रंग काला है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो आप लोग बताइएगा कि गुणवाचक का उदाहरण है। गुणवाचक का उदाहरण है। हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा आकार छोटा है। मेरा आकार छोटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण का उदाहरण है। तो इस वाक्य में भी गुणवाचक का ही उदाहरण है। अब हम लोगों को पढ़ना है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेषण में नाप तौल की बात करेगा या माप तौल की चर्चा होगा। देखिएगा, जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंध बताता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे समझिएगा, परिमाणवाचक में 1 लीटर दूध लाओ या घी ले आओ,
तो 1 लीटर दूध में जो एक लीटर है जो आपका परिमाणवाचक का उदाहरण है। 1 लीटर है जो आपका परिमाणवाचक। या थोड़ा घी लाओ, तो थोड़ा शब्द है वो आपका विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण? तो परिमाणवाचक विशेषण। लिख लीजिएगा, थोड़ा घी लाओ। थोड़ा घी लाओ में आपका थोड़ा शब्द हो जाएगा परिमाणवाचक। थोड़ा शब्द हो जाएगा परिमाणवाचक। संख्यावाचक देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध कराएगा। ठीक है। जिन शब्दों में संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पूछेगा आपसे, आशीष 5वीं क्लास में पढ़ता है। तो 5वीं हो जाएगा आपको संख्यावाचक। या हम बोलेंगे 30 रुपया लाओ, तो 30 हो जाएगा आपका संख्यावाचक। 2 आम के पेड़ लगा दो, 2 हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। कोई दिक्कत नहीं ना। 30 रुपया लाओ। या ऐसे उदाहरण ले लो, अमन पहला में पढ़ता है। तो पहला जो शब्द है, इस वाक्य में पहला शब्द है वो आपका संख्यावाचक विशेषण है। इसके आगे हम सर्वनामिक बताएंगे। अब हम आप लोगों को सर्वनामिक के बारे में बताएंगे। सर्वनामिक में होगा जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उसे सर्वनामिक कहते हैं। जैसे यह वह, उसे इस शब्द से कोई भी शब्द से पहला अक्षर, जैसे लिख लो, यह कलम है, वह मोटा है, उसे आने दो। ये शब्द में अगर यह वह उसे ये सब शब्द आए तो आप लोग समझिएगा कि ये सर्वनामिक का ही उदाहरण है। उसे आने दो। यहाँ पे आप लोगों को विशेषण अच्छी तरह से समझ में आया। तब तक के लिए जय हिंद।